नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या करने के जुर्म में यानी कि मर्डर के आरोप में उन्हें दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मृतक महिला डॉक्टर के पति को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद विधायक की सदस्यता पर भी अब संकट गहरा गया है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो एक्ट है वो 1951 के तहत 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर विधायकी समाप्त हो सकती है। क्या है पूरा मामला, ये जरा आप समझ लीजिए। दरअसल ये दिसंबर 2018 का मामला है, जब दिल्ली में एक जश्न के दौरान एक निजी पार्टी आयोजित की गई थी और आरोप है कि पार्टी में खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की गई और इसी दौरान चली एक गोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में ये सामने आया था कि फायरिंग के दौरान जो है वो सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी। मामले की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों, बयान और अन्य प्रमाणों के आधार पर विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी माना है। कोर्ट ने क्या कहा है ये भी जरा जान लीजिए। राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी की लापरवाही के कारण एक निर्दोष महिला की जान चली गई। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए 4 वर्ष की सजा सुनाई है विधायक जी को। साथ ही मृतका के पति को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दे दिया है, ताकि पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक राहत मिल सके। विधायकी पर मंडराया संकट, खतरा। कोर्ट के फैसले के बाद अब विधायक राजू कुमार की जो विधानसभा की जो सदस्यता है, अब उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक्ट के अनुसार, जैसा कि हमने बताया कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसे अपनी सदस्यता समाप्त करनी हो सकती है, यानी कि उसकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि अंतिम स्थिति कानूनी प्रक्रिया और संबंधित जो प्राधिकारी हैं उसकी कार्रवाई पर ही निर्भर करेगी। और हर्ष फायरिंग पर एक बार फिर से उठा सवाल, कैसे उठा एक बार फिर आपको बताते हैं। सार्वजनिक समारोहों में, निजी आयोजनों में होने वाली हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के कई राज्यों में ऐसे मामलों में लोगों की जान जा चुकी है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अदालत का यह फैसला इस बात का संदेश भी माना जा रहा है कि लापरवाही और अवैध हथियारों के इस्तेमाल से होने वाली घटनाओं को न्यायपालिका गंभीरता से देख रही है। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा हो रही है। जो कोर्ट है, वो कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो राजू कुमार सिंह थे वो बिहार से ही विधायक थे और विपक्ष ने भी कानून के शासन का उदाहरण बता दिया है। यानी कि जबकि मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया जो है अभी पर सभी की नजर बनी हुई है। अभी देखना होगा कि आगे और क्या क्या इसमें कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो आदेश आया है उसके अनुसार 4 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है राजू कुमार सिंह को। बीजेपी के विधायक हैं और जो पीड़ित परिवार है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई। यदि उच्च अदालत ने से राहत अगर नहीं मिलती है, हो सकता है कि विधायक जी और उच्च अदालत में जाए, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो विधायक जी की सदस्यता को लेकर भी संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकतों के गंभीर जो कानूनी परिणाम हो सकते हैं। और साथ ही यह फैसला जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से यह हर्ष फायरिंग हुई और जिस तरीके से अर्चना जी की जान गई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात अब साबित हो गई कि भाई अगर आपसे अगर गलती होती है, लापरवाही होती है तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बीजेपी विधायक के को राजू कुमार को अब जो है 4 साल की सजा और जुर्माना लगने के बाद अब बिहार के राजनीतिक हलकों में भी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि अभी एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसमें राजू कुमार विधायक को अब कोर्ट ने सजा सुना दिया है और जुर्माना भी लगाया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब उनकी विधायकी बचेगी या उस पर भी संकट मंडरा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।